17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रियाद में एक डिफेंस डील पर समझौता हुआ है। एक डिफेंस डील साइन हुई है। इसका नाम है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान वहां पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी मौजूद रहे। अब चूंकि दो देशों के बीच किसी भी तरह का रक्षा संबंध या रक्षा समझौता होना एक सामान्य बात है, लेकिन अगर इसे वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के आधार पर देखें, वर्तमान में जो वैश्विक स्तर पर राजनीतिक, व्यापारिक और जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं वैश्विक स्तर पर, उस दौरान उस स्थिति में यह समझौता अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज बन जाता है और ये भारत पर भी एक बड़ा प्रभाव डालने वाला समझौता है। कैसे, इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान ने यह समझौता क्यों किया, सऊदी अरब को ये समझौता क्यों करना पड़ा, सऊदी अरब को इससे क्या फायदा हो सकता है और भारत के परिदृश्य में अगर हम देखें, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो भारत पर इस समझौते का क्या प्रभाव पड़ेगा। सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट दोनों देशों यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता है, जो दशकों पुरानी इनके रक्षा समझौते में जो अनौपचारिक चीजें थी उन्हें औपचारिक बनाता है। बात करें पाकिस्तान और सऊदी अरब की तो ये दोनों देशों के बीच काफी समय से रक्षा और अन्य सहयोग चले आ रहे थे। दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे, लेकिन तब तक इनके बीच कोई ऐसा औपचारिक समझौता नहीं था। लेकिन इस डिफेंस डील के साइन होने के बाद अब दोनों के बीच औपचारिक समझौता हो गया है। लेकिन इनमें कुछ बड़ी बातें हैं, इस समझौते में कुछ ऐसी बड़ी बातें हैं जो भारत के लिए भी टेंशन बढ़ा सकती हैं। क्या है वो? जैसे इस समझौते में कहा गया है, यह समझौता बिल्कुल नाटो देशों जैसा यह समझौता किया गया है। इसमें कहा गया है कि इन दोनों देशों में से किसी भी एक देश पर यदि आक्रमण होता है तो वो दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा और दोनों देश संयुक्त रूप से इसका जवाब देंगे। आपको बता दें कि इसमें जो शब्द यूज किया गया है वो है अग्रेशन। लिखा गया है अग्रेशन अगेंस्ट वन विल बी कंसीडर्ड एज अग्रेशन अगेंस्ट बोथ, यानी यदि एक देश के खिलाफ कोई ऐसा आक्रामक कदम उठाया जाता है तो दोनों देशों के खिलाफ वो माना जाएगा और दोनों देश संयुक्त रूप से इसका उत्तर देंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वॉर शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, यानी ये समझौता सिर्फ युद्ध पर लागू नहीं होता। शब्द पर गौर करिएगा, शब्द है अग्रेशन। अग्रेशन यानी कोई भी आक्रामक कार्रवाई। अब इसे हालिया उदाहरण पर समझेंगे आप तो हाल ही में पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा हमला किया जाता है, 26 लोगों की इसमें मौत होती है। इसके बदले में भारत की ओर से आतंकी गतिविधि के विरोध में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। अब ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य ऑपरेशन था, ना कि वॉर, और यह भी टेररिज्म के खिलाफ एक अग्रेसिव अप्रोच थी। वही अग्रेशन जो उस समझौते में लिखा गया है। चूंकि ये वॉर नहीं था, पाकिस्तान भी इसे वॉर नहीं मानता, लेकिन ये पाकिस्तान के खिलाफ एक अग्रेसिव अप्रोच थी ऑपरेशन सिंदूर। तो अब माना यह जा रहा है कि क्या भविष्य में अगर पाकिस्तान की ओर से ऐसी कोई गतिविधि की जाती है और भारत उसका जवाब देगा, क्योंकि भारत अब चुप तो बैठता नहीं है, भारत अब चुपचाप कोई भी हमला सहन नहीं करता। और अगर ऐसे में किसी भी पाकिस्तानी या फिर आतंकी हमले का जवाब भारत एग्रेसिव तरीके से देता है तो क्या सऊदी अरब भी पाकिस्तान की ओर से उस हमले का जवाब देगा या सऊदी अरब पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ खड़ा होगा? हालांकि सऊदी अरब ने स्पष्ट किया है कि भारत के साथ उसके रिश्ते जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन इस औपचारिक समझौते में जो लिखा है उसका सीधा मतलब यही है कि अगर एक देश के खिलाफ कोई एग्रेसिव एक्शन होता है तो दोनों देशों के खिलाफ वो एग्रेशन माना जाएगा और दोनों उसका संयुक्त रूप से जवाब देंगे। अब आपको ये भी बता दें कि अब पाकिस्तान को इससे क्या फायदा हो सकता है और पाकिस्तान ने अभी ये डील क्यों करी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच माहौल काफी खराब था, पाकिस्तान की काफी ज्यादा किरकिरी भी हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक तरह से कहें तो पाकिस्तान दहशत में था। ब्रह्मोस मिसाइल के वॉर से अभी भी उसकी दहशत जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही और भारत बार बार ये कहकर उसकी टेंशन और बढ़ा देता है कि ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है और जारी रहेगा। ऐसे में इस समझौते से उसे एक ताकत मिलेगी। ताकत क्या? ताकत ये कि आर्थिक रूप से वो मजबूत होगा, क्योंकि इस समझौते में न सिर्फ रक्षा समझौता बल्कि निवेश और व्यापारिक समझौते की भी बात की गई है, जिसमें $5 लाख के निवेश की बात सऊदी अरब की ओर से कही गई है। तो पाकिस्तान के लिए समझौता आर्थिक रूप से भी लाभदायक है, क्योंकि $5 अरब का निवेश करने का इसमें वादा किया गया है सऊदी अरब की ओर से। अब पाकिस्तान इस पैसे का उपयोग आप भी जानते हैं कहाँ करता है। आधे से अधिक पैसे का उपयोग वो भारत के खिलाफ ही करता है, वो भी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए।
भले इन पैसों से वो अपने देश का कुछ उत्थान कर सकता है, लेकिन नहीं, आटा वहाँ अगर 1000 रुपये किलो बिकेगा तो भी चलेगा, लेकिन उसका मुख्य मोटिव जो रहता है, उसका जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना और सीमा पर किसी तरह तनाव को बढ़ाए रखना। तो इसी के लिए उसके लिए समझौता करना एक तरह से मजबूरी भी थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफ़ी किरकिरी हुई थी, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, कई एयरबेस तबाह हुए थे, कई फाइटर जेट तबाह हो गए थे, काफ़ी आर्थिक रूप से भी पाकिस्तान इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद कमज़ोर हुआ था। पाकिस्तान को दूसरा फ़ायदा ये हो सकता है कि चूंकि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, ऐसे में वो सऊदी अरब को परमाणु शक्ति सुरक्षा प्रदान करके खाड़ी देशों में अपना प्रभाव बना सकता है और अपने आप को एक मजबूत ओहदे पर दिखा सकता है। दूसरा लाभ तो ये हो गया। अब बात करते हैं सऊदी अरब की कि सऊदी अरब को आखिर इस समझौते से क्या फ़ायदा हो सकता है। तो बात सीधी सी है, चूंकि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है जिसका सीधा फायदा सऊदी अरब भी उठाना चाहेगा। ये इकलौता मुस्लिम बहुल देश है जो परमाणु शक्ति से संपन्न है। ऐसे में यदि उसे परमाणु शक्ति की सुरक्षा मिलती है तो ये उसके लिए बड़ी बात होगी। और दूसरा बात ये कि सुरक्षा गारंटी के लिए अब सऊदी अरब को यूएसए पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि बीते कुछ दिनों में यूएसए का जो रुख रहा है उसके बाद से सऊदी अरब यूएसए पर अब सुरक्षा गारंटी पर भरोसा नहीं कर सकता है। तो इसके लिए उसने पाकिस्तान को एक मजबूत विकल्प के तौर पर चुना है। हालांकि मजबूत नहीं कहेंगे, कमजोर कहेंगे, और कमजोर विकल्प भी सोची समझी रणनीति के तहत सऊदी अरब ने चुना है। अगर वो यही समझौता चाइना या रसिया के साथ करता तो इसमें यूएसए की सीधी दखल हो जाती, क्योंकि यहाँ पर बात यूएसए की साख पर आ जाती। लेकिन चूंकि पाकिस्तान एक छोटा मोटा देश है जिससे यूएसए को कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसीलिए ये समझौता जो है सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ किया है। सऊदी अरब को दूसरा फायदा ये हो सकता है कि पाकिस्तान 1967 के बाद से लगातार 8000 से अधिक, लगभग 8000 से अधिक सऊदी अरब के सैनिकों को प्रशिक्षण दे चुका है। हालांकि तब ये अनौपचारिक सहयोग था। अब ये सहयोग औपचारिक होने के बाद, ये समझौता होने के बाद, वो पाकिस्तान के प्रशिक्षण से अपनी सेनाओं को मजबूत कर सकता है। पाकिस्तान में उसकी सेना को प्रशिक्षण मिल सकता है, दूसरा फ़ायदा ये है उसके लिए। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो जिस तरह इजराइल मुस्लिम देशों के प्रति या उनके खिलाफ जो हथकंडे अपना रहा है, जिस तरह से वो हमले कर रहा है, अगर कल की बात करें तो दोहा में हमला हुआ, इसके बाद से अगर ये मुस्लिम राष्ट्र एक समझौता करते हैं तो मुस्लिम राष्ट्रों को इजराइल के खिलाफ एक बल मिलेगा और एक मजबूत प्रतिनिधि के रूप में सऊदी अरब भी खुद को दिखा सकता है और इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों का प्रतिनिधित्व बड़ा करने में सऊदी अरब को मदद मिल सकती है। तो दूसरा फायदा सऊदी अरब के लिए ये हो सकता है जिसकी वजह से ये समझौता किया गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये समझौता दोनों देशों को अपने क्षेत्रीय संतुलन में, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में मजबूत बनाता है। हालांकि सऊदी अरब का अप्रोच सीधा यही है कि वो बाकी देशों के साथ जो उसके पुराने संबंध थे वो यथावत रहेंगे। अब भारत पर इसके प्रभाव की बात करें तो हालांकि सऊदी अरब का जो रुख है और ये समझौता जो है, तो दोनों का रुख भारत विरोधी नहीं है, बल्कि ये इजराइल और उत्तर मध्य पूर्व की ओर केंद्रित है। लेकिन जो उसमें समझौते में एक लाइन लिखी गई है कि एग्रेशन, एक देश के खिलाफ कोई एग्रेसिव ऑपरेशन दोनों देशों के खिलाफ एग्रेसिव ऑपरेशन माना जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि यदि ऑपरेशन सिंदूर जैसी भविष्य में कोई कार्रवाई भारत पाकिस्तान के खिलाफ करता है तो क्या सऊदी अरब भारत के खिलाफ खड़ा होगा? हालांकि उसका कहना है कि हमारे संबंध जैसे भारत के साथ थे वो उसी तरह यथावत रहेंगे। विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब कभी भी भारत के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। भारत के लिए दूसरी बात करें तो जैसे $5 अरब निवेश की बात सऊदी अरब ने कही है, तो पाकिस्तान एक तरह से मजबूत होगा आर्थिक रूप से, और वो अपनी मजबूती दिखाने के लिए और जो निवेश उसे प्राप्त होगा इसका उपयोग वो भारत के खिलाफ कर सकता है, आतंकी गतिविधियां बढ़ाने में कर सकता है, और सीमा पर तनाव की स्थिति भी पाकिस्तान पैदा कर सकता है खुद को मजबूत दिखाने के लिए। और तीसरी बात यह है कि भारत सऊदी अरब का तेल का एक बड़ा खरीदार रहा है। तेल की आवश्यकताओं के एक बड़े हिस्से की पूर्ति सऊदी अरब करता है, और अगर ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है, इसे लेकर पाकिस्तान और सऊदी अरब की साझेदारी को लेकर, तो ऊर्जा की जो आपूर्ति है वो बाधित हो सकती है। हालांकि इसके भी आसार काफ़ी कम है, क्योंकि इसका भी अल्टरनेट भारत ने ढूंढ लिया है। रूस से काफ़ी मात्रा में हम तेल आयात कर रहे हैं, वो भी बाकी देशों की तुलना से कम खर्च में। तो भारत के लिए अभी तो कोई बड़ी या ख़राब स्थिति की बात नहीं है, लेकिन जब हम वैश्विक राजनीति पर बात करते हैं, जियोपॉलिटिक्स पर बात करते हैं, तो हम आगामी 10-20 सालों की बात करते हैं। और तब तक में चूंकि सऊदी अरब अभी की स्थिति में देखें तो भारत के सामने कुछ भी नहीं है या भारत के खिलाफ कोई भी कड़ा कदम उठाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन
अगर इस समझौते पर गौर करें और अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो 10 से 20 सालों की हम जब बात करते हैं तो आगामी 10 से 20 सालों में सऊदी अरब की भी चीज़ें सही हो रही हैं। वो अपनी डिफेंस इक्विपमेंट्स को बढ़ावा दे रहा है, अपने सैन्य शक्तियों को बढ़ा रहा है। ऐसे में आगे चल के एक खतरा जो है वो बन सकता है और ऐसे में भारत को भी इस मसले पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि भारत की भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आ गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमें पहले से इस मसले की जानकारी थी, जो भी समझौता हुआ है उसकी हम गहनता से उस पर अध्ययन कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस लंबे समय से चले आ रही अनौपचारिक सहयोग को भारत ये सिर्फ एक औपचारिकता में बदलाव देख रहा है, लेकिन वो इसे लेकर सतर्क है। कुल मिलाकर भारत को इस बात की जानकारी है, इसके दूरगामी परिणामों के बारे में भी भारत सतर्क है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको ये पूरा मामला जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।